प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। प्यारे बच्चों, आज हम दुनिया की छत, एक छोटी सी कहानी है, एक विवरण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन इस पाठ में बहुत सारी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ दी गई है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक एवं उपयोगी है। शुरू करते हैं दुनिया की छत। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा है लोक कथा। हमें पता होना चाहिए कि लोक कथा क्या होती है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं, यानी कि किसी स्थान विशेष से संबंधित ऐसी कहानी जो वर्षों से चली आ रही है, जिसको हम सुनते आ रहे हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। जलवायु क्या होती है? जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है, जो कि एक लंबे समय से बना रहता है। अर्थात किसी इलाके में लंबे समय तक जो मौसम बना रहे, उसे हम जलवायु कहते हैं। संस्कृति क्या होती है? अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर संस्कृति बन जाती है। अर्थात जो भाषा हम बोलते हैं, जिस रीति रिवाज से हम त्यौहार मनाते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं और जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा बात करने का तरीका है, इन सभी बातों को यदि हम इकट्ठा कर लें तो वो हमारी संस्कृति बन जाती है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा हो। अर्थात ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो मैदान से तो ऊंचा हो, लेकिन पहाड़ से नीचा हो। ऐसी जगह को, ऐसे ज़मीन के भाग को, हिस्से को हम पठार कहते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि। ये ज़मीन के नीचे मिलते हैं। ये शुद्ध मात्रा में नहीं होते, इनको परिष्कृत कर शुद्ध किया जाता है। शब्द अर्थ, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिनका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे अनोखा का मतलब होता है विचित्र, हैरान कर देने वाला। नमी मतलब गीलापन, आर्द्र, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात। दुर्लभ, अत्यधिक कठिनाई से, जिसको बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है, दुर्लभ। खुश्क, सूखा, शुष्क, कि जिसमें नमी ना हो, जो बिल्कुल सूखा हो, उसे खुश्क कहते हैं। आप सर्दियों में आपने सुना होगा कि हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। बहुमंजिला, 2 से अधिक मंजिल वाला, 2 हो या 2 से ज़्यादा मंजिल वाला मकान, इमारत, उसे हम बहुमंजिला कहते हैं। खासियत, विशेषता, खूबी। किस्म, प्रजाति, प्रकार। जैसे आपने देखा होगा फूलों की बहुत प्रजाति होती है, बहुत किस्म होती है, तरह तरह के होते हैं। आगे है विलोम शब्द, ऊंचा, नीचा, सुलभ, दुर्लभ,
बढ़ती, घटती, ठंडा, गर्म, शुष्क, आर्द्र, बड़ा, छोटा। ये आपके पाठ में आए हुए कुछ शब्द थे जिनके विलोम शब्द आपको मालूम होने चाहिए। आगे हैं विशेषण शब्द जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। पाठ से मैंने वाक्य लिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। यहाँ पर पठार की विशेषता बताई गई है कि ऊंचे पठार है, तो जो ऊंचे शब्द हैं वो यहाँ पर विशेषण शब्द है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। यहाँ पर मौसम की विशेषता बताई गई है कि खुश्क मौसम में पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते, बहुत नहीं होते। तो जो खुश्क शब्द है ये विशेषण शब्द है। तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ पर प्रदेश की विशेषता बताई है ठंडा, तो जो ठंडा शब्द है वो यहाँ विशेषण शब्द होगा। इस पाठ पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये, अन्य परीक्षाओं में आ सकता है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो जो तिब्बत है उसे दुनिया की छत कहते हैं। तिब्बत की मिट्टी के प्रकार बताओ। ये सभी प्रश्न बच्चों आपके पाठ पर आधारित है। तिब्बत की मिट्टी कहीं लाल पीली तो कहीं रेतीली तो कहीं काली है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तिब्बत की जो मिट्टी है वो लाल पीली, कहीं पर रेतीली तो कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है। तिब्बत में लगभग कितनी झीलें हैं? तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। आगे देखेंगे, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम सांगपो। ये दोनों एक ही हैं, एक ही नदी के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि नदियाँ अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, पुकारी जाती है, पहचानी जाती है। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत में है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। बहुत अच्छा प्रश्न है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। कौन सा शहर है? ल्हासा। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा शहर ल्हासा है जो कि 3650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बतियों का दिल किसे माना जाता है? तिब्बतियों का दिल ल्हासा शहर को माना जाता है। यह वहाँ का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके इस पाठ में दिए गए हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।